नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दमोह की, जहां बालिका छात्रावास का निरीक्षण कलेक्टर सुधीर कुमार कोचा द्वारा किया गया और दिखाएंगे कैमूर में कैसे चॉकलेट दिखाकर चाचा ने अपने ही 1.5 वर्षीय भतीजे का किया अपहरण। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर दमोह से, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास नरसिंहगढ़ में कलेक्टर महोदय सुधीर कोचा एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने भोजन, आवास, पुस्तकालय, बगीचा, सब्जियां, फूल आदि सभी व्यवस्थाओं को देखकर खुश हुए और कहा अच्छा करें। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक धनवाई लोधी एवं सहायक वार्डन जुलेखा खान में समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। श्री और छात्रावास का निरीक्षण किया है, क्या पाए? हमारे यहाँ ज़िले में 11 पीएमसी स्कूल हैं और मैं सभी पीएमसी स्कूलों का पूरा पुस्तक निरीक्षण कर रहा हूँ। इसी श्रृंखला में अभी तक 3 का कर चुका था मैं, और आज पथरिया में 2, एक नरसिंहगढ़ और एक मगरौन का मैंने निरीक्षण किया है और दोनों जगह बारीकी से चीज़ों को देखा और जहाँ जहाँ कमियाँ मुझे दिखी हैं वहाँ मैंने निर्देश किए हैं सख्त। ये कमियाँ समय सीमा में दूर होना चाहिए और ताकि पीएमसी स्कूल हमारे जो हैं जो उसके नाम के अनुरूप जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता दोनों में देश में सबसे बेहतर स्कूलों में आए। और इसी के साथ अभी मैंने बालिका छात्रावास का भी निरीक्षण किया है और बहुत ही सुंदर कैंपस है नरसिंहगढ़ का यहाँ का, और यहाँ के अधीक्षक और यहाँ के सभी स्टाफ पूरा और रसोइये वगैरह सभी लोग से मुलाकात हुई। बच्चे तो इस समय नहीं हैं, लेकिन मैंने व्यवस्थाएं देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था रखी जाती है, बहुत ही हाइजीनिक इन्वायरमेंट है और बच्चों के लिए सभी तरह की सुविधाएं हैं। कुछ चीज़ों में मैंने और कहा है कि लाइब्रेरी को और बेहतर बनाएं और टेबल वगैरह का इंतज़ाम थोड़ा खाने के लिए ज़रूर और कर लें, बट जो बेसिक्स हैं यहाँ बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे से इसको चला रहे हैं। और मैंने इनसे ये आश्वासन दिया है कि कोई भी मदद यदि आपको हम लोगों से चाहिए या जन सहयोग से चाहिए तो हम लोग बिल्कुल पूरी मदद आपकी करेंगे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां पटेरा थाना क्षेत्र के कुडाई गांव में भगवती मानव कल्याण की सूचना पर पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब। हटा विधानसभा के पटेरा थाने के ग्राम कुडाई में करीब 100 पेटी अवैध शराब पकड़े जाने का मामला सामने आया है। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को सूचना देकर लगभग 76 लाल मसाला, 24 सफेद प्लेन मसाला पेटी के अवैध शराब पकड़ी पुलिस ने। वहीं आइए जानते हैं इस विषय में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य तिलक सिंह का क्या कुछ कहना है। आज बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। श्री शक्तिपुंजी सतगुरुदेव महाराज जी के दिशा निर्देशन में आज रात्रि के हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता रात्रि के लगभग पूरी रात से लगे हुए हैं। तो रात में यहाँ पर एक पिकअप आया था कुड़ई में, पटेरा अंतर्गत थाना पटेरा के अंतर्गत कुड़ई में हम लोग लगे रहे रात भर। तो भगवती मानव कल्याण संगठन ने पुलिस को सूचना दी, आबकारी विभाग को सूचना दी और भगवती मानव कल्याण संगठन के दमोह के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया। सभी ने मिलकर के लगभग 100 पेटी अवैध शराब को पकड़ा है। 24 पेटी प्लेन है और 74 पेटी लाल मसाला है। कुड़ाई में बहुत बड़ा मकान है पीछे बना हुआ है, इसमें रखी हुई थी और एक आरोपी सहित। कैसे ये पकड़ पाया? अंदर थी तो पुलिस द्वारा गेट खुलवाया गया, आबकारी द्वारा हम लोगों ने बुलवाया तो आबकारी द्वारा गेट खुलवाया गया, तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने शराब को पकड़वाया। बताइए, आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, कहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? थाना पटेरा अंतर्गत कुड़ई गांव में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि वहाँ पर पर्वत सिंह एक व्यक्ति है, उनके यहाँ कुछ अवैध शराब रखी हुई थी। तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वहाँ पर जब कार्रवाई की तो लगभग 882 लीटर, इसकी कीमत अनुमानतः 4,90,000 के आसपास है, पुलिस ने जब्त की। सर, वहाँ पर 2-3 बार अवैध शराब पकड़ी गई है, लगातार पकड़ी जाती है। पहले भी ऐसा बताया गया कि वहाँ पर अवैध शराब पकड़ी है। अवैध शराब के लिए पुलिस का अभियान जारी है, जब भी सूचना मिलेगी पुलिस इसी तरह की अन्य कार्रवाई भी करती रहेगी। कितनी पेटी अवैध शराब? पेटी 882 लीटर है, लगभग 98। ठीक, थैंक यू सर। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां आज दिनांक 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह हाथरस में हुई हृदय विदारक दुर्घटना में फिरोजाबाद नया इमामबाड़ा हबीबगंज नईआबादी के निवासी इशरत अली पुत्र मुंशी शाह की मौत हो गई थी, जिसको लेकर दुखद परिवार को शासन द्वारा तुरंत आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई।
मृतक के परिजनों को माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख, मुख्यमंत्री की तरफ से 2 लाख, इस प्रकार से 4 लाख के चेक माध्यम से आर्थिक सहायता शोक संतप्त परिजनों को पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा शोकाकुल परिवार के घर पहुंचकर प्रदान किए। इस शुभ अवसर पर उपस्थित लोगों के नाम कुछ इस प्रकार रहे। सदर विधायक मनीष असीजा, जिलाधिकारी रमेश रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, अपर जिलाधिकारी विष्णु राजा एवं बड़े पैमाने पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता गढ़ रहे उपस्थित। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि शासन की अन्य योजनाओं का भी लाभ शोकाकुल परिवार को प्रदान किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने और क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी ने संज्ञान लेने का काम किया और गरीब परिवार के साथ खड़े रहने का, इस गरीब परिवार की मदद करने का निर्णय लेने का काम किया है। परिवार में हम लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री की ओर से उनके प्रतिनिधि के बतौर हम लोग परिवार के बीच में आए हैं। प्रदेश सरकार ने इस परिवार को आर्थिक मदद भी देने का काम किया है। 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री की ओर से और 2 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री की ओर से। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी, जिसमें अपहरण के 4 घंटे के बाद ही पुलिस ने 1.5 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। चॉकलेट दिखाकर चाचा ने सगे भतीजे 1.5 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया था। वहीं आरोपी चाचा को पुलिस ने बक्सर जिले से गिरफ्तार किया है और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है, जिस पर जानकारी देते हुए मोहनिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने शनिवार को अनुमंडल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को न्यूआऊ थाना अंतर्गत बड्डा गांव अपने मायके आई अंकिता कुमारी के 1.5 वर्षीय भतीजे का चाचा राधे श्याम राम ने ही अपहरण कर लिया। बच्चे की मां अंकिता कुमारी ने न्यूआऊ थाने में जानकारी दी, जिस मामले में रामगढ़ पुलिस द्वारा कांड संख्या 315/24 दर्ज की गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए न्यूआऊ थाना अध्यक्ष रोशन कुमार के नेतृत्व में 4 घंटे के भीतर अपहृत बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं आरोपी चाचा को बक्सर जिले के नवानगर थाना निवासी उसरा गांव निवासी भोला रजक के पुत्र राधेश्याम राम को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ मोहनिया दिलीप कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। दर्ज किया गया और इनके द्वारा जो जानकारी दी गई, जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन दी गई, तो उसके आधार पर रेड छापामारी तुरंत स्टार्ट करवा दिया गया और कुछ टेक्निकल सर्विलांस से हम लोग को महत्वपूर्ण सूचना मिली। तो विदिन 4 आवर्स हम लोगों ने अपहृत बच्चे को अभियुक्त के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो है रहने वाली है उसरा गांव की रहने वाली है, नवानगर की, बट ये अपने मैके आई हुई थी और उनके मैके से ही उनके बच्चे को गायब कर दिया गया था। और इसमें जो अभियुक्त है राधे श्याम राम पेशर भोला राम, वो भी गिरफ्तार हो गया है। एक ही की संलिप्तता थी और ये गिरफ्तार भी हो गए हैं, बच्चा बरामद हो गया है। सब कुछ अपहरण करने का कारण बच्चा क्या रिश्ते में लगता है? इनके रिश्ते में ही लगता है। क्या है? आपका देवर लगता है, अपना देवर है, इनका अपना ही देवर है। चाचा ही चाचा ने भतीजा का चाचा ने ही भतीजे का अपहरण कर कारण पता चल पाया सर, किस कारण से? इंटरोगेशन करते हैं, क्योंकि कल ही का मामला है और अनुमंडल में हम लोग कर रहे हैं। तो थाना प्रभारी अभी अभियुक्त को भी लेके आए हैं, जेल जाने से पहले इंटरोगेशन करेंगे। अनुसंधान तो अभी बाकी है। फिलहाल हमारे लिए यही है सुकून का बात है कि बच्चे को विद इन टाइम हम लोग रिकवर कर लिए हैं और अभियुक्त गिरफ्तारी हो गई है। तो इसमें और क्या क्या बातें हैं वो सब सामने आएंगी। बट बच्चे का अपहरण हुआ था क्योंकि उसके लीगल गार्जियन थे, उनके कस्टडी से बच्चे को लेके चला गया था और 1.5 साल का बच्चा है, तो किसी तरह का भी खतरा हो सकता था। तो 4 घंटे के अंदर में इसमें अपहरणकर्ता बच्चे कहाँ से अपहरण किया था? ये मैके है इनका, बड्ढा गाँव है, वहाँ से। अब ये अपने गाँव से आए होंगे, नवानगर से, बक्सर से आए होंगे, तो इनकी मंशा स्पष्ट है कि बच्चे को अपहरण करने के लिए ही आए होंगे और इसको चॉकलेट देने के बहाने लेकर के चले गए थे। जब बच्चा इनको घर में नहीं मिला तो इनको बेचैनी हुई और तत्काल समय से ये थाने पर पहुंची और इसकी वजह से तत्परता से कार्य किया गया। नहीं तो देर होने से हो सकता था कि बच्चा दूसरे तीसरे हैंड में चला जाता, फिर हमारे लिए भी परेशानी होती। और जो कि बच्चा का मामला है तो काफ़ी सेंसिटिव होता है। भतीजे को कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र मोहन गिलानी के नेतृत्व में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर शनिवार को गोद भराई दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं को उपहार के रूप में पोषण की पोटली भी दी गई।
इसमें गुड़, चना, हरे पत्तेदार सब्जियां, आयरन की गोली, पोषाहार व फल आदि शामिल थे। महिलाओं को उपहार स्वरूप पोषण की थाली भी दी गई, जिसमें सतरंगी थाली व अनेक प्रकार के पौष्टिक पदार्थ शामिल थे। गर्भवती महिलाओं को चुनरी उड़ाकर टीका लगाकर गोद भराई की गई। गर्भवती महिलाओं को अच्छी सेहत के लिए पोषण की आवश्यकता व महत्व के बारे में जानकारी दी गई। मालूम हो कि हर माह की 7 तारीख को गोद भराई दिवस मनाया जाता है। गोद भराई रस्म में पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिला व अन्य महिलाओं ने भाग लिया। LS रानी गीता द्वारा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन की गोली खाने की सलाह दी गई। कहा कि जैसे ही महिलाओं को गर्भधारण की पुष्टि हो जाए, वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक की निगरानी में रहे, नियमित रूप से चेकअप कराएं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। आखिरी महीनों में शरीर को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के साथ पोषक क्षेत्र की महिला उपस्थित रही। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के गदागंज क्षेत्र में शुक्रवार को सांड के हमले से किसान की मौत हो गई थी। गोड़ा गांव निवासी नारायण द्विवेदी उम्र लगभग 50 वर्ष खेतीबाड़ी करते थे। शाम को वहां गदागंज बाजार सब्जी लेने गए थे। इसी दौरान छुट्टा सांड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएससी दिनशाह गौरा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किसान की मौत से पत्नी माया देवी, बेटा प्रांशु त्रिवेदी समेत अन्य घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चले कि गदागंज में सांड का आतंक वीडियो दिनशाह गौरा के द्वारा बताया जाता है कि हमने सभी गायों को गौशाला में भिजवा दिया है, लेकिन उसी के दूसरे दिन गदागंज थाने के सामने सांड का आतंक बना रहा। आखिरकार कब शासन प्रशासन इन पर अंकुश लगाएगा? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है। आपको बता दें, हिंदू धर्म ग्रंथों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व बताया गया है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत हरतालिका तीज है। सनातन धर्म में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये पवित्र हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को सभी व्रत में कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर व्रत करती हैं। कुमारी कन्याएं मनचाहा योग्य वर पाने के लिए ये उपवास रखती हैं। बताया जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती शिवजी को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। वहीं हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल और कपड़े भेजे जाते हैं। वहीं शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र में सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर तीज का पर्व मनाया। बता दें कि तीज पर्व को लेकर सुहागिन महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। शुक्रवार को 16 श्रृंगार कर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके पति की दीर्घायु के लिए कामना की। वहीं संध्या के समय सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर विद्वान पंडित बुलाकर तीज व्रत की कथा का श्रवण किया। इसमें प्रखंड शिवसागर अंतर्गत ग्राम सिकोही, खुडिया, डंडवाडी, खड़िया भी शामिल है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रज किशोर पांडे की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर जिले के अंतर्गत दलसिंह राय से, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के प्रेम बरहंडा वार्ड 9 में एक महिला की फांसी लगाकर की गई हत्या। वहीं मौके पर उजियारपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें, शनिवार को सुबह मृत महिला की जानकारी उसके परिजनों को तब लगी जब महिला की सास मृतक महिला के भाई को फोन कर जानकारी देती है कि आप लोग यहां आ जाएं, आपकी बहन अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही। जब तक मृतक का भाई अपने समाज के लोगों के साथ अपनी बहन के ससुराल उजियारपुर थाना अंतर्गत पहुंचता है। दरवाजा जब खोलकर देखा तो अपने ही दुपट्टे में घर में ही लटकी हुई मृतका मिलती है। देखकर बहुत से लोग उसे नीचे उतार देते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मृतका की ससुराल में उसके पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। ससुराल में सास, ननिया, ससुर और कुछ लोग रहते हैं। घटना के बाद सभी घर छोड़कर फरार हो गए। घटना को लेकर महिला के भाई ने उजियारपुर थाना अध्यक्ष को एक लिखित आवेदन दिया है कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। मृतक महिला की पहचान दलसिंह राय अनुमंडल क्षेत्र के उजियारपुर थाना अंतर्गत प्रेम बरहडा निवासी मोहम्मद अमजद की पत्नी रुखसार परवीन है। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने दहेज प्रथा का आरोप लगाकर एक आवेदन दिया। वहीं मौके पर पहुंची उजियारपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार दलबल के साथ शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई। क्या घटना हुआ? घटना हुआ, उनकी माँ सुबह हमको कॉल की। अच्छा, किसकी माँ? लड़का के माँ, जो आपकी बहन है ना, से अंदर से दरवाज़ा लगाई हुई है, हम ठोक रहे हैं तो नहीं उठ रही है। ठीक है, तो हम बोले ठीक है, हम आ रहे हैं। वो हमको बुलाए भी, आप आइए। तो हम आए तो देखे बाहर से दरवाज़ा लगा है, अंदर वो फांसी लगा है उसको। आप
यहाँ कितना दिन पहले आपकी शादी हुआ था आपकी सिस्टर यहाँ 26/11/2023 को। का? क्या लगता है आपको, हत्या है या फिर हत्या किया गया है उसको जबरदस्ती, हत्या करके उसको बजाते फांसी में लटकाया गया। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां शासन की मंशा के अनुरूप बांसी तहसील में समाधान दिवस पर जिलाधिकारी राजा गणपति और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह, मौजूदा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह पहुंचे, जहां सभी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। मौके पर निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान पूरा तहसील परिसर फरियादियों से भरा रहा व सभी विभागों के आला अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। वे मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने बताया कि तहसील समाधान दिवस में लगभग 150 मामले आए थे। 20 मामलों का निस्तारण हुआ है, जिसमें 10 मामलों में मौके पर आज ही टीम भेजी गई है। निस्तारण के लिए ज्यादा मामले भूमि विवाद से संबंधित थे। जल्द से जल्द राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम बनाकर अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर डॉक्टर राजा गणपति आर का क्या कुछ कहना था। समाधान दिवस में लगभग 150 मामला के ऊपर हम लोगों के सामने आया। उसमें 10 मामला का हम लोगों ने स्पॉट में निस्तारण किया और 2 बजे के बाद लगभग 10 मामला का हमने स्पॉट निरीक्षण करने के लिए भेजा। लगभग 20 मामला का निस्तारण स्पॉट में किया। बाकी जो प्रकरण है वो प्रकरण हम लोग सही टीम बना के निस्तारण करेंगे। अधिकतर मामला भूमि विवाद के संबंध में जल्दी से जल्दी टीम गठित करके हम लोग हमारा राजस्व परिवार साथ साथ पुलिस की मदद से हम लोग जरूर निस्तारण करेंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गुलावटी में आज श्री गणेश महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री गणेश महोत्सव श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसको लेकर आज नगर में श्री गणेश भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बाईजी चौक से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की थाप पर समिति के पदाधिकारी एवं नगरवासी जमकर थिरकते नजर आए। श्री गणेश सेवा समिति के पदाधिकारी विशाल सिंघल एवं पीयूष मित्तल ने बताया कि आज 7 सितंबर को श्री गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री गणेश महोत्सव में भव्य दरबार, पुष्प वर्षा, अलौकिक श्रृंगार, 56 भोग आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर प्रांगण में श्री गणेश महोत्सव के अवसर पर भव्य संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विख्यात भजन गायक राधा गोविंद जी महाराज, बारानी सखी, वृंदावन धाम, हनी गुप्ता हापुड़, राकेश कौशिक आदि भजन गायक भजनों से बाबा की महिमा का गुणगान करेंगे। शोभा यात्रा के दौरान गणेश सेवा समिति के पदाधिकारी सहित नगर के अन्य लोग मौजूद रहे। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।